फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2023 और 8 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसे केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल प्राइज 2023 इन केमिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है मोंगी जी बावेडी, सेकेंड ऑप्शन है लुइस ई ब्रश, थर्ड ऑप्शन है अलेक्सी आई एक्कीमोव, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है दोस्तों, मोंगी जी बावेडी, लुई ई ब्रश और अलेक्सी आई एक्कीमोव, इन तीनों को दोस्तों केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रश और अलेक्सी आई एक्कीमोव को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए संविधान दिया गया है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 में क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास को सम्मानित किया है, जो नैनो पार्टिकल्स हैं जिनका आकार उनकी गुणों को तय करता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक हैं जो अब अपनी प्रक्रियाओं को टेलीविजन और LED लैंप्स से फैलाते हैं और बहुत सारे अन्य कामों के बीच सर्जन्स को गाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स? फर्स्ट ऑप्शन है अन्नू रानी, सेकेंड ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, थर्ड ऑप्शन है प्रीति चौधरी, फोर्थ ऑप्शन है अलका सिन्हा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अन्नू रानी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की अन्नू रानी ने हांगझोउ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी ने 62.92 मीटर दूर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ अन्नू एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। श्रीलंका की नदीसा दिल्हान ने रजत पदक जीता। अन्नू का एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किस भारतीय क्रिकेटर को मेंटर नियुक्त किया है? Which Indian cricketer has been appointed as mentor by Afghanistan cricket team for ICC Men's Cricket World Cup 2023? फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सेकेंड ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, थर्ड ऑप्शन है अजय जडेजा, फोर्थ ऑप्शन है आकाश चोपड़ा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजय जडेजा जी को अफगानिस्तान टीम ने अपना मेंटर नियुक्त किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अफगानिस्तान
क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाला है। पूर्व भारतीय कप्तान और मध्य क्रम के बल्लेबाज अजय जडेजा के नाम पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट करियर है। उन्होंने 1992 से 2000 तक भारत के लिए 15 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 26.18 की शानदार औसत से 576 रन बनाए, जिसमें उनके नाम पर 4 अर्धशतक और 96 का उच्चतम स्कोर था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रवीण सिंह, सेकेंड है कमलेश वर्मा, थर्ड ऑप्शन है अजीत मेहरा, फोर्थ ऑप्शन है मुनीष कपूर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुनीष कपूर जी को। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनीष कपूर जी को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मुनीष कपूर की नियुक्ति की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति श्री कपूर को केंद्रीय बैंक के भीतर एक प्रमुख नेतृत्व की स्थिति में लाती है। कार्यकारी निर्देशक की भूमिका में पदोन्नति से पहले मुनीष कपूर ने मौद्रिक नीति विभाग के भीतर सलाहकार प्रभारी का पद संभाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस रेलवे स्टेशन को नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग में विकसित करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड प्लैटिनम सर्टिफिकेट बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर बीइंग डेवलप्ड इनटू अ नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग में विकसित करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक RN सिंह को IGBC के अध्यक्ष अजित कुमार चौड़िया से IGBC प्लैटिनम शील्ड प्राप्त हुई। रेलवे अधिकारी ने कहा है कि सेंट्रल स्टेशन 1.80 मेगावाट का छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने वाला जोन का पहला स्टेशन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में अवशिष्ट जल उपचार के लिए मिमीटेक एंजाइम का विकास किसने किया है? हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड मिमीटेक एंजाइम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है DRDO, सेकेंड ऑप्शन है IIT मद्रास, थर्ड ऑप्शन है IIT बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है IISc बेंगलुरु। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं।
भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित एक शीर्ष भारतीय शोध और शैक्षणिक संस्थान है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नए प्रकार का एंजाइम मिमेटिक नैनो पीटीए विकसित किया है। यह नैनो पीटीए औद्योगिक प्रदूषक युक्त जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित कर देता है। यह सूरज की रोशनी में औद्योगिक अपशिष्ट जल के जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। ये नैनो एंजाइम न केवल कुछ सबस्ट्रेट्स को तोड़ने में अत्यधिक विशिष्ट है बल्कि मजबूत भी है, क्योंकि यह पीएच और तापमान परिवर्तनों की एक श्रृंखला का सामना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस शहर में 7 से 8 अक्टूबर 2023 को नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी द नेवी लिटरेचर फेस्टिवल 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन अक्टूबर 7 and 8, 2023? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड्स, बेंगलुरु शहर में 7 से 8 अक्टूबर 2023 को नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु के येमलूर में नीव अकादमी में होने वाला है। इस वर्ष इस कार्यक्रम का थीम व्हाट इज ए चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन के लिए कि इस बार उस डे की थीम क्या रखी गई है। तो इसकी थीम जो रखी गई है वह है फ्रेंड्स व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज है। महामारी के बाद बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। वे अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्वीकरण, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों, बदलते मूल्यों और कई अन्य कारकों जैसे मुद्दों से जूझते हैं। नजीतन त्योहार इन परिवर्तनों को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कहां पर त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन TSCC 2023 आयोजित किया गया है? वेयर हैज दी ट्राई सर्विस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस TSCC 2023 बीन हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अमृतसर, सेकेंड ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कहां पर त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 3 से 4 अक्टूबर 2023 को त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन TSCC 2023 पश्चिमी वायु कमान के तत्वाधान में सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल PM सिन्हा ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने की है। वायुसेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सभी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? बसोमली पश्मीना क्राफ्ट विच रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग इज रिलेटेड टू? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के सुरम जिले कठुआ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बशोहली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। बशोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक हाथ से कताई तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया यह उत्तम कपड़ा एक सदी से अधिक समय से विलासिता और लालित्य का प्रतीक रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 की मेजबानी की जाएगी? Which state will host the 6th World Congress on Disaster Management from 28 November to 1 December 2023? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 की मेजबानी की जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि देहरादून 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा। यह आयोजन आपदा जोखिम शमन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को संबंधित करेगा। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DMICS हैदराबाद और उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद UCOST करेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।